नमस्कार मित्रों, RVIS PCS क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। 50 अति महत्वपूर्ण सेलेक्टेड प्रश्न जो कि PCS परीक्षा में पूछे गए हैं और आगे भी पूछने की संभावना है। चलिए शुरुआत करते हैं। यह वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। यह भूगोल का वीडियो है। प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि पद्धतियों का सही क्रम है? सबसे पहले कृषि पद्धतियों में मिट्टी को तैयार की जाती है। तैयार हल वल जोत के या फिर ट्रैक्टर से जुताई करके मिट्टी खेत तैयार किया जाता है। फिर उसमें दानों की बीज की बुआई होती है। बुआई के बाद जब सिंचाई की आवश्यकता हो सिंचाई भी की जाती है, और जब फसल सिंचाई होती है, फसल बढ़ जाती है, फिर कटाई होती है। तो इसका अनुक्रम होगा मिट्टी को तैयार करना, बुआई और सिंचाई, कटाई। तो बी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है। विभिन्न प्रकार की मिट्टियों की जल धारण क्षमता का घटता हुआ क्रम, मतलब सबसे ज़्यादा जल धारण क्षमता वाली पहली होगी, फिर सबसे लास्ट में सबसे कम वाला होगा। जल धारण क्षमता ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले मृतिका जो होती है उसमें जल धारण क्षमता सबसे ज़्यादा होती है, फिर गाद में, फिर लास्ट में बालू। ए ऑप्शन सही है। घटता क्रम बताना है। ठीक है। मृतिका को अंग्रेजी में क्ले, गाद को सिल्ट बोलते हैं और बालू को सैंड बोलते हैं। किस मिट्टी में केशिका कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली है? चिकनी मिट्टी में वो कैपिलरी केशिका क्रिया बहुत प्रभावशाली, जबकि बलुई मिट्टी में न्यूनतम है। मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। मृदा संरक्षण। ठीक है। चाय बन गया? और क्या, बैठे रहते जैसे चाय बना हो वैसे ही वीडियो बनाना। हाँ, बस 2 मिनट का और बनेगा। उठा लेना फिर। आइए कथन कार्य पर चर्चा करते हैं। मिट्टी की प्रजातियों में मृतिका अधिकतम जल धारण करती है, तो क्ले आपकी अधिकतम जल धारण करती है। बिल्कुल सही कथन है। मृतिका मतलब क्ले में रंध्राकार बड़े आकार के पाए जाते हैं। रंध्राकाश, तो बड़े आकार जो दिया गया गलत, बड़े आकार के ना होकर ये छोटे व्यास के होते हैं, छोटे आकार के होते हैं। तो कारण गलत है आपका, कथन सही है। तो सी ऑप्शन आपका सही है। पीसीएस परीक्षा 2015 का प्रश्न है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन मृदा से संबंधित है? इडैफिक मृदा से संबंधित है। मृदा की संरचना उसके घटकों को इडैफिक कहा जाता है। इडैफिक याद रखिएगा। मृदा की संरचना उसके घटकों को इडैफिक कहा जाता है। यह ग्रीक शब्द इडाफास से बना हुआ है। ऋतु प्रवास शब्द किसके लिए उपयोग किया जाता है? ऋतु प्रवास मतलब मानव और उसके पशुओं का मौसमी स्थानांतरण, मतलब घाटी से पर्वत की ओर और पर्वत से घाटी की ओर। ज़्यादा ठंडी पड़ जाएगी तो पर्वत से घाटी की ओर आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, और अगर गर्मी पड़ जाएगी तो पर्वत की ओर, ऊपर की ओर चले जाएंगे। ऐसा है ऋतु प्रवास। ठीक है। ये देखिए सी ऑप्शन, माना उसके पशुओं का मौसमी स्थानांतरण घाटी से पर्वत की ओर और पर्वत से घाटी की ओर। निम्नलिखित में कौन नवीनतम समझा जाता है? क्रू मैग्नन मानव नवीनतम है उपरोक्त में से। ठीक है। पृथ्वी के तल पर प्रथम पक्षी का प्रादुर्भाव कब माना जाता है? आईएएस का प्रश्न है, बहुत पुराना। 15 करोड़ वर्ष पूर्व माना जाता है पक्षी का प्रादुर्भाव। पृथ्वी के तल पर प्रथम पक्षी आर्कियोप्टेरिस का प्रादुर्भाव 15 करोड़ वर्ष मतलब 150 मिलियन वर्ष माना जाता है। कौन सा महाद्वीप मानव जाति का जन्म स्थल कहा जाता है? अफ्रीका महाद्वीप मानव जाति का जन्म स्थल कहा जाता है, याद रखिएगा। किस प्रजाति के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? तो काकेसियाई प्रजातियों की संख्या सबसे ज्यादा है। काकेसियाई प्रजाति। यहाँ पर निर्जाति समूह और देश दिए गए हैं। तो यहूदी देखिए इस्राइल में रहते हैं। टेडा देखिए जनजाति आपकी लीबिया में, बेजा मिस्र में, लुर मतलब चीन में रहते हैं। ठीक है। यहूदी इजराइल में,
टेडा लीबिया में, बेजा मिस्र में, लुर भैया ईरान में रहते हैं। आइए अगला प्रश्न है, जिप्सी लोगों का मूल स्थान क्या है? जिप्सी लोगों का मूल स्थान भारत है। जिप्सी लोग का मूल स्थान भारत था लिखा है। जिप्सी लोगों की उत्पत्ति भारत के डोम जाति निम्न जाति से मानी जाती है। अगला प्रश्न है, अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस घाटी में पाई जाती है? कांगो घाटी है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लिए। पिग्मी जनजाति विषुवत-रेखीय अफ्रीका के कांगो बेसिन के वर्षा वनों में रहने वाली जनजाति है। यह शिकारी जनजाति है। पिग्मी जनजाति का निवास पेड़ों पर बनाई हुई झोपड़ियों में होता है, जिन्हें मोंगुलस कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन घुमक्कड़ नहीं है? पिग्मी घुमक्कड़ नहीं है, पेड़ के ऊपर घर बना के रहते हैं। मसाई घुमक्कड़ हैं, कज्जाक घुमक्कड़ हैं, लैप्स घुमक्कड़ हैं। देखिए सही सुमेलित कौन सा है ये हमें ढूंढना है। तो यहाँ पर एस्किमो जनजाति अमेजन बेसिन लिखा हुआ है। अमेजन बेसिन में एस्किमो जनजाति नहीं पाई, ये ठंडे प्रदेशों में पाई जाती है। कनाडा हो गया, अलास्का, ग्रीनलैंड, तो ये सही सुमेलित नहीं। पिग्मी जनजाति अफ्रीका में पाई जाती है, अफ्रीका मध्य अफ्रीकी क्षेत्र में। वहीं बंदू जनजाति पश्चिमी अफ्रीका में, ये सहारा उत्तरी क्षेत्र है अफ्रीका का, पश्चिमी क्षेत्र में अफ्रीका के पाई जाती है बंदू। बुशमैन कालाहारी ये सही सुमेलित है। ठीक है, आइए यहाँ भी सुमेलित करने आया हुआ है, जनजाति दी गई हैं और मिलान करना है। तो एस्किमो जनजाति आपकी कनाडा, ठीक है, कनाडा क्षेत्र हो गया, अलास्का हो गया, ग्रीनलैंड हो गया। मसाई जनजाति अफ्रीका क्षेत्र में होगी, ठीक है, अफ्रीका के केनिया में। बदू बुशमैन कालाहारी में, और बद्दू सऊदी अरब में बद्दू। ठीक है, यहाँ जनजाति दिए गए, क्षेत्र दिए गए हैं। तो खिरगिज जनजाति मध्य एशिया में पाई जाती है। खिरगिज जनजाति। बुशमैन कालाहारी अफ्रीका में। एनु जनजाति जापान में पाई जाती है। बद्दू अरब में, मतलब सऊदी अरब में। बद्दू सऊदी अरब में, याद रखिएगा भाइयों बहनों। देखिए ध्रुवीय क्षेत्र के साधन क्रियाकलाप। कयाक है शिकार हेतु संकरी नाव। शिकार हेतु संकरी नाव है कयाक, इसका काम है। इनुइट बर्फ का मकान को इनुइट बोलते हैं, बर्फ के मकान को इनुइट। यूनियॉक परिवहन हेतु नाव है। स्लेज कुत्ते द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी स्लेज है। ठीक है, बुशमैन जनजाति आपकी नामीबिया, अफ्रीका के नामीबिया में, कालाहारी में, बोत्सवाना में, 3 जगह पाई जाती है। नामीबिया, कालाहारी, बोत्सवाना। बद्दू अरब में, मतलब सऊदी अरब में। पिग्मी जनजाति कांगो बेसिन में पाई जाती है। मसाई मारा जनजाति केनिया, अफ्रीका में पाई जाती है। सेमांग लोग कहाँ के घने उष्ण कटिबंधीय वनों में रहते हैं? मलेशिया में पाई जाती है सेमांग जनजाति। मलेशिया के उष्ण कटिबंधीय वनों में सेमांग लोग रहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, जुलू एक जाति है, जनजाति, जिसका संबंध निम्नलिखित में किस क्षेत्र से है? जुलू जनजाति दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। देखो, एनु जनजाति जापान में है, मसाई मारा केनिया में है, बुशमैन दक्षिणी अफ्रीका में सही, पापुआ न्यू गिनी, सब सुमेलित है। यहाँ तो अधिकतर बुशमैन जनजाति बोत्सवाना में निवास करती है। बुशमैन कहाँ गया? दक्षिणी अफ्रीकी संघ में, तो यही हो सकता है। बुशमैन बोत्सवाना, कालाहारी, नामीबिया में पाई जाती है, तो बी ऑप्शन सही हो सकता है, लेकिन कोई भी सही नहीं। ये दक्षिण अफ्रीका संघ ही तो है यहाँ पे, बोत्सवाना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को इसीलिए स्टार मार्क दे दिया गया। आप अपने हिसाब से कमेंट करिएगा कौन सही सुमेलित नहीं है। मध्य एशिया अल्पाइन क्षेत्र है। कांगो बेसिन निग्रोटो न होकर पिग्मी जनजाति पाई जाती है कांगो बेसिन में। कालाहारी में बुशमैन जनजाति, स्कैंडिनेविया में नार्डिक जनजाति। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही है, जो कि सुमेलित नहीं है।
कौन सुमेलित नहीं है? किर्गिज मध्य एशिया में, मसाई मारा जनजाति केनिया में पाई जाती है, पश्चिम अफ्रीका बताया गया है। मसाई जनजाति लोग अफ्रीका में नहीं बल्कि पूर्वी अफ्रीका में, पश्चिमी अफ्रीका में नहीं बल्कि पूर्वी अफ्रीका के केनिया, उत्तरी तंजानिया, युगांडा में पाई जाती है। यही सुमेलित नहीं है। रेड इंडियन उत्तरी अमेरिका, एस्किमो ग्रीनलैंड में, एस्किमो ग्रीनलैंड कनाडा अलास्का में, ठीक है। यहाँ कौन सुमेलित नहीं है? माओरी जनजाति न्यूजीलैंड में, मयाज ग्वाटेमाला में, मयाज जनजाति ग्वाटेमाला में, बुशमैन कालाहारी में, मसाई जनजाति आपकी केनिया में पाई जाती है। निम्नलिखित इनुइट लोग नहीं पाए जाते। इनुइट लोग अलास्का में पाए जाते हैं, कनाडा में पाए जाते हैं, ग्रीनलैंड में पाए, स्वीडन में नहीं पाए जाते। इनुइट लोग के मुख्य निवासी का सांस्कृतिक समूह है जो कनाडा, डेनमार्क, रूस, संयुक्त अमेरिका के आर्कटिक क्षेत्र में पाए जाते हैं। कौन सही सुमेलित नहीं है? फुलानी जनजाति पश्चिमी अफ्रीका में सही, मसाई पूर्वी अफ्रीका में, नूबा सूडान में, बंतू जनजाति सहारा दिखाया गया, जबकि बंतू जनजाति पूर्वी मध्य दक्षिणी अफ्रीका में पाई जाती है। यही सुमेलित नहीं है, ठीक है। ये सब अफ्रीका की ही प्रजाति हैं, फुलानी, बंतू, मसाई, नूबा, ठीक है। आइए लेप्स जनजाति, कौन लेप्स जनजाति के लिए प्रसिद्ध है? क्षेत्र का नाम बताना। स्कैंडिनेविया, सामी जनजातियां जिसे लेप्स जनजाति बोलते हैं, प्रमुख रूप से उत्तरी नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रूस के कोला प्रायद्वीप में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? पिग्मी कांगो बेसिन में, अंगामी नागालैंड में, अंगामी जनजाति नागालैंड में, एनु जापान में, किर्गिज सूडान लिखा है जबकि ये गलत है। किर्गिज जनजाति सुमेलित नहीं है। ये किर्गिज या खिर्गिज जनजाति मध्य एशिया में पाई जाती है, मध्य एशिया में, याद रखिएगा। आइए लास्ट प्रश्न आपके लिए, कौन सही सुमेलित नहीं है? पीसीए 2021 का प्रश्न है। अलास्का कोरियाक जनजाति बता रहे हैं। एस्किमो जनजाति अलास्का में पाई जाती है, कोरियाक नहीं पाई जाती। कोरियाक जनजाति अलास्का नहीं लेकिन रूस की स्थानीय जनजाति है। कोरियाक रूस में पाई जाती है। बोर्नियो जनजाति पुनान जनजाति बोर्नियो में पाई जाती है। अरब मरुस्थल में रुवाला जनजाति, लेप्स जनजाति स्वीडन फिनलैंड में पाई जाती है। स्कैंडिनेवियन कंट्री में लेप्स जनजाति पाई जाती है। सामी जनजाति जिसे बोलते हैं, रुवाला अरब मरुस्थल में, पुनान बोर्नियो में, याद रखिएगा।